पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं बट वो तो लाइफस्टाइल के चक्कर में पड़ जाते हैं। They're going to find different ways to do that. हाँ। वो छुप के करेंगे तो कुछ करेंगे तो वो ज्यादा गलत है। आप उनको प्यार से बैठ के अगर समझाएं तो obviously children will understand. If your children are so comfortable with you, they're going to come up to you and they're going to tell you everything. कितने बच्चे ऐसे हैं आपके इर्द-गिर्द या आपके स्कूल में जो कि कंफर्टेबली अपने पेरेंट्स से हर तरह की बात कर लेते हैं? बहुत कम, I'll say 5%. और कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि कंफर्टेबली अपने बच्चों से Not more than 5 or 10%. कहाँ पे इस कम्युनिकेशन गैप को मीट करने के लिए, इसको ब्रिज करने के लिए क्या करना चाहिए? किसी और से जाके अपने कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं वो आपको उस तरह से मशवरा सिंसियर नहीं देंगे जितना आपके पेरेंट्स देंगे। बच्चों के पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स बहुत कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि बच्चे हमारे रिबेलियस हो गए, हमारी बात नहीं सुनते, हम उन्हें जिन बातों से मना करते हैं बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं देते। बच्चों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं ज़रा थोड़ा सा आउटडेटेड एरा से ताल्लुक़ है इनका, इनको समझ नहीं, हमारे वक्त की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ हैं। ये बड़ा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको डिस्कस करने के लिए हमारी एक बड़ी पॉपुलर गेस्ट रिदा फैसल मलिक हमारे साथ हैं। रिदा, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइए, ये वाकई प्रॉब्लमेटिक एरिया है? ये बहुत सीरियस प्रॉब्लमेटिक एरिया है और ये आजकल कॉन्फ्लिक्ट ही मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान है वो ये है कि चिल्ड्रन थिंक के their parents belong to an older generation and they don't understand the needs of our generation. और पेरेंट्स को लगता है कि हमने दुनिया देखी और हमें ज़्यादा पता है। नहीं, मुझे ये बताएं कि यही आर्गुमेंट जब आप करते हैं तो राइट वे कहते हैं बदतमीज हो गया, रिबेलियस हो गया, बात नहीं सुनता, बड़ों के सामने बात करना शुरू। इससे बच्चे और ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं। जब हम आर्गुमेंट्स की तरफ आते हैं, हम अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स का इतराज आना शुरू हो जाता है कि नहीं बदतमीजी होगी। अच्छा, इंस्टेड के पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें और चाहे आर्ग्यू ही करें तो देयर शुड बी एन हेल्दी आर्गुमेंट इंस्टेड कि आप उनको स्नब कर दें और कह दिया जाए कि नहीं जी बदतमीजी ना करें। अच्छा, जो कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं वो क्या है जो बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान है, वो क्या है? कहाँ किन मामलात पे जो इरिटेटिंग इश्यूज हैं जहाँ पे बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान फ्रिक्शन आती है? देखिए, व्हाट आई बिलीव इज कि when a child enters their teenage life they have the urge to experiment with new things whether it's drug or any other thing. तो उसमें फिर ये होता है कि पेरेंट्स उस केस में बिल्कुल ही उन चीज़ों को स्पेशली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान उधर parents can be very conservative in these matters, right, and they can totally tell their children to stop doing these things and get out of them. Instead उनको ये चीज़ understand करनी चाहिए कि बच्चों की एज है and they want to experiment with things. तो बजाय इसके कि आप Rita, by the end of the day कोई भी पेरेंट्स जो हैं they will never like their children to go into the drugs actually. उनकी apprehension जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रही पेरेंट्स की apprehension खराब है, but the thing is कि अगर they're going to stop them forcefully they're going to find different ways to do that. वो छुप के करेंगे तो कुछ करेंगे तो वो ज्यादा गलत है। बिल्कुल वही अगर वो पेरेंट्स की सुपरविजन में कर लेते हैं, पेरेंट्स know what their children are up to, and if the parents tell them कि अच्छा ठीक है you're going to do this once just for the sake of trying it or experimenting with it, ये तो एक isn't that a better idea? ये तो एक एरिया है, लेकिन और भी बेशुमार इसके अलावा प्रॉब्लम्स है। मसलन मैं बच्चों को देखता हूं कि बच्चे जो है दे आर नॉट अलाउड टू ड्राइव द कार्स, एक्चुअली ड्राइवर के साथ गए हैं बाहर और पेरेंट्स लाख मना करें दे विल स्टिल गेट होल्ड ऑफ द कार, स्टीयरिंग पे बैठेंगे और एक्सीडेंट कर देंगे। ये बिल्कुल ही होता है when you're 18 and you get the driving license, तो आपको होता है कि अब आपके पास you have no right to stop us from driving the car. How to stop them not do it? Actually there is an age for them actually. There is a law. पाकिस्तान में at times हमारे बच्चे but I think there should be no problem if children are driving after the age of 18. That is perfectly fine. That's perfectly before fine. 18 हाँ। 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा गाड़ी मार रहा है, खंबे में मार रहा है। इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं, इसमें हमारे लॉ की गलती है कि अगर बच्चे लाइसेंस के बगैर ड्राइव करें तो पुलिस वोंट स्टॉप देम। पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे मानते नहीं हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चे क्यों नहीं मानते? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको रिबेलियस होने की तरफ, आई मीन लाइक अगर आप एक तो देखें, एक तो पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा, दूसरा हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना वीक है इस मामले में कि if a 14 or 15 year old is driving the car nobody is going to stop him or पेनलाइज करें उनको, सजाएं दें। सजाएं दें। अगर उनको गाड़ी रोकी जाएगी उनको they're going to be sent to jail or whatsoever for not having the license and driving before the age. तो फिर obviously children won't be able to come and argue with their parents about this matter. पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं बट वो तो लाइफस्टाइल के चक्कर में पड़ जाते हैं, दे डिजायर फैशन, फैसिनेट, इस तरह की जो चीजें हैं, ये भी बहुत बड़ा इशू है और वहाँ पे भी आप अपने आर्गुमेंट्स देते हैं, वी हैव टू लिव आवर ओन लाइफ, वी नीड टू फाइंड आउट। ये क्या है? ये बच्चों को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, बट obviously when they're in their teenage life they don't understand many things and they don't know what they're doing with their life. It's basically
बेसिकली वेरी वेरी कंफ्यूज्ड एज. बट और उसमें एक तो पीयर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, दूसरा मैं समझती हूँ कि फिर वो आप कंपटीशन भी बहुत ज्यादा आ जाता है कि जी उसके पास फलाने के पास ये गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है. फिर बच्चे जाते हैं पेरेंट्स के पास और उनको प्रेशराइज करते हैं कि जी उसके पास ये चीज है तो मेरे पास क्यों नहीं है ये चीज. ठीक है. तो फिर ऑब्वियसली उसमें पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड देम इंस्टेड कि आप उनको स्नैप कर दें और उनको मतलब कह दें कि नहीं इस तरह की बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना. आप उनको प्यार से बैठ के अगर समझाएं तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड. व्हाई वोंट अंडरस्टैंड? बच्चे समझ जाते हैं. अच्छा मुझे ये बताएं कि जो वालिद है या वालिदा है, जो पेरेंट्स जितने भी हैं, उन सब की ख्वाहिश ये होती है कि उनके बच्चों के एक्सीलेंट ग्रेड्स हैं, सब एज आए. और सारे बच्चे एक बराबर नहीं होते. अब यस आई एम टेलिंग माय ओन एग्जांपल. आई डोंट गेट गुड ग्रेड्स, ठीक है, बिल्कुल नॉट एट ऑल. तो अब उसमें ये एक आई टोल्ड माय पेरेंट्स, अब शुरू में मेरे पेरेंट्स को भी मसला होता था, वो कहते थे ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या हो रहा है. लेकिन फिर ऑब्वियसली विद टाइम दे हैव अंडरस्टूड कि हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी अपनी वो होती है पढ़ने की, और वो चीज होती है. सम पीपल आर नॉट इनटू गेटिंग गुड ग्रेड्स और स्टडीज बट दे कैन बी एक्सीलेंट इन सम अदर फील्ड. ठीक है. तो ये चीज अगर पेरेंट्स अंडरस्टैंड कर जाएं तो थिंग्स आर गोइंग टू बी मच इजीियर. प्लस ये कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है. अच्छा, आजकल पेरेंट्स जो हैं वो भी अपने आप को कंपटीशन में डाल लेते हैं. उसके बच्चे कितने हैं, हमारे बच्चे कितने. तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपके बच्चे के ग्रेड्स नहीं आ रहे तो क्या पता वो किसी और चीज में बहुत अच्छा हो. यहाँ पे पेरेंट्स है वो गलत सोच ग्रेड्स इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच डिफाइंस अ चाइल्ड. पॉकेट मनी जो है दैट्स अनदर इशू. बड़ा मुझे इतने चाहिए, पेरेंट्स पैसे नहीं देते, नहीं होंगे तो फिर आप ये कितना बड़ा इशू है और इसका क्या हल होना चाहिए? यही हल होना चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों को बैठ के प्यार से समझाएं ये बात कि हम जितना वी कैन अफोर्ड वी गोना डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट. और ऑब्वियसली पेरेंट्स कांट गिव अ लॉट ऑफ मनी टू देयर चिल्ड्रन इवन इफ दे कैन अफोर्ड, बिकॉज़ फिर जाहिर है बच्चे दे गोना गेट इनटू रॉन्ग थिंग्स. नहीं, बट स्कूल में जो बच्चे हैं जो बहुत लेविशली स्पेंड करते हैं, वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे आपको बैलेंस नजर नहीं आता. आप लगते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने शुरू हो जाते हैं. तो ये इसको कैसे, क्या स्कूल के अंदर कोई ऐसी चीज की जाए कि बच्चे ज्यादा पैसे स्पेंड ना करें, कैंटीन में जाना है, बाकी चीजें या फ्लैशी किस्म की चीजें कैरी ना करें? ये दिस इज नॉट द प्रॉब्लम विद टीनेजर्स. दिस स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज. मैंने आई सीन बच्चे क्लास 1 या 2 के एंड इनको प्रॉब्लम क्या ओरिजिन होती है कि जी उसने ये पहने हुए, उसने नाइकी के जूते पहने हुए, तो मैंने क्यों नहीं पहने हुए. ठीक है. तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर चिल्ड्रन. एंड इसमें ऑब्वियसली एक तो बाकी पेरेंट्स को भी एहसास करना चाहिए इस बात का कि एक तो schools का भी डिफरेंस होता है. if you're sending your children to a very elite school तो obviously everyone's going to be like that over there. but if you're sending your children to a normal school तो उसमें if there's someone who's very rich or who's trying to show off तो उस केस में स्कूल और पेरेंट्स को भी इस चीज को ख्याल करना चाहिए. हमारी एक्शन और हमारी थॉट्स में बड़ा फर्क है कि हम बड़े एक एलीट स्कूल में बच्चों को तो भिजवा देते हैं लेकिन हमारी सोच कंजर्वेटिव है. इसका क्या हाल है? अब लेट मी टेल यू, पाकिस्तान एंड इंडिया में एंड दीज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इनमें प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स आर नॉट being that liberal. They are sending their children to very elite class schools, co-educations, but when it comes to socializing between boys and girls or doing, because if you're sending your children to co-education schools, they're going to have projects, they have to work together. तो ये चीज फिर इस मामलों में पेरेंट्स कंजर्वेटिव हो जाते हैं. तो फिर अगर आपने कंजर्वेटिव होना है तो send your children to a different school actually. अमेरिका में बच्चों की गलती नहीं होती है. अमेरिका में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, दे कॉल देम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स एक्चुअली, जो हर वक्त हर चीज बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं. दे गेट इनटू देयर मोबाइल फोन्स, दे गेट इनटू देयर पर्सनल लाइव्स एंड ऑल दैट. देखिए आई थिंक आपको प्राइवेसी एक हद तक देनी चाहिए बच्चों को. बट इफ योर चिल्ड्रन आर सो कंफर्टेबल विद यू दे आर गोना कम अप टू यू एंड दे आर गोना टेल यू एवरीथिंग. एंड व्हाई वोंट योर चिल्ड्रन बी कंफर्टेबल टू यू? अगर आप उनको हर बात पे स्नैप कर देंगे, वो आके अपनी कोई पर्सनल बात आपसे शेयर कर रहे हैं एंड यू गोना स्नैप देम, टेल देम दिस इज टोटली रॉन्ग एंड यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस राइट नाउ, तो फिर ऑब्वियसली बच्चे आके आपसे चीजें शेयर नहीं करेंगे. कितने बच्चे ऐसे हैं आपके इर्द-गिर्द या आपके स्कूल में जो कि कंफर्टेबली अपने पेरेंट्स से हर तरह की बात कर लेते हैं? बहुत कम, I'll say 5%. और कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि कंफर्टेबली अपने बच्चों से not more than 5 or 10%. अच्छा, ये क्यों है अभी? ये कहाँ पे ये जो आपके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, टीनेजर प्रॉब्लम्स हैं, एक तो जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है. तो मे बी दैट्स द रीजन. बाकी उसके अलावा आई थिंक पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन ऑन अ डिफरेंट लेवल एंड ट्राई टू कम्युनिकेट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग विद देम, बिकॉज इट्स बेटर इफ यू नो व्हाट योर चिल्ड्रन आर अप टू इंस्टेड के वो छुप के आपसे काम करें. रिदा, सॉल्यूशन हमें ढूंढना है. अब बच्चों को आप रिप्रेजेंट आपने किया, आपकी बात से पेरेंट्स से मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, कहाँ पे इस कम्युनिकेशन गैप को मीट करने के लिए, इसको ब्रिज करने के लिए क्या करना चाहिए? टीचर्स नीड टू प्ले अ रोल, बिकॉज जब तक बच्चे तमाम बातें अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स आर द बेस्ट पीपल हु कैन गाइड देयर चिल्ड्रन. पेरेंट्स आर द मोस्ट
sincere people you're going to find in your life. Definitely. ठीक है, आप किसी और से जाके अपने कोई personal problem share करते हैं, वो आपको उस तरह से मशवरा sincere नहीं देंगे जितना आपके parents देंगे. Do you encourage your colleagues and the peers कि please जाएं अपने parents से बात करें? They Nothing is should. going to happen by the end of the day. Exactly, डांटेंगे एक दिन डांटेंगे. exactly, ज़्यादा चपेट पड़ जाएगी, कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा. बिल्कुल ठीक है. But the thing is कि इस चीज़ में थोड़ा सा parents also need to change their mindset to be a bit more broad-minded and understand their kids on a different level. ठीक है. तो फिर obviously बच्चे आएंगे, they are going to share things अच्छा, with बच्चों के रिएक्शंस में जहाँ पे पेरेंट्स डांटते हैं, स्नैप करते हैं, रोकते हैं, तो आजकल बच्चों के रिएक्शंस कैसे? माजी में ये होता था, स्नैप किया एक नहीं भी आजकल बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं, बच्चे घर छोड़ने पर आ जाते हैं, बच्चे बहुत सारी जो है ना. स्कूल गोइंग बच्चे कितने ऐसे हैं जो घर छोड़ के कहाँ जाते हैं? अब they can shift to their friends place और friends के घर ही जाते हैं वैसे. अच्छा, चले जाते हैं. हाँ जी. ठीक है. तो ये तो बड़ा एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि आपने बैग उठाया और कहा कि नहीं मैं नहीं आ रहा. और ये होता है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया रिदा. और रिदा से हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो शी रिप्रेजेंट हर जनरेशन, और हमें ये पता चलता है कि इनके एज ग्रुप में किस तरह की बात है, किस तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है. और जब हम ये बहस और डिस्कशन यहाँ बैठ के करते हैं तो मकसद ये होता है कि जो इश्यूज़ बच्चे हाईलाइट नहीं कर पाते, जो पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हम उस गैप को कम करें और हेल्प बोथ द जनरेशंस अंडरस्टैंड द इश्यूज़ एंड फाइंड अ कॉमन सोल्यूशन फॉर दैट एक्चुअली. थैंक यू वेरी मच.